परम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक हैं कर्मयोग के बारे में, बहुत सुंदर सुंदर इम्पोर्टेंट श्लोक हैं और उसको व्याख्या करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कर्मयोग कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। और बापूजी ने एक वीडियो में भी हमें बताया कि जो समाधि से भी कर्मयोग बहुत ऊंची स्थिति है। तो कर्मयोग क्या है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि क्यों ये समाधि से भी बहुत ऊंची स्थिति है। तो एक श्लोक है चैप्टर 2 में 47 श्लोक है, 47वां श्लोक है। बापूजी उस श्लोक को अपने वीडियो में बहुत बार बताते हैं और उसका महत्व बहुत है। कर्मण्य बाधिकरास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगस्व कर्माणि। इसका शब्द में अर्थ है कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म फल की हेतु भी कभी मत बन, तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। तो इसका मतलब क्या है? जो कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, बाकी कर्म नहीं है। कर्तव्य कर्म करने में भी तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म फल क्या होगा उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं। और कर्म फल की हेतु भी कभी मत बन। इसका अर्थ क्या है? तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। जो काम भी नहीं करेगा उसके प्रति भी झुकाव नहीं होना चाहिए, जब मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मनुष्य योनि कर्म योनि है और धरती लोक कर्म भूमि है। इसलिए यहाँ सिर्फ ड्यूटी करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, जो हमारा स्वधर्म है। मनुष्य के अलावा बाकी कोई भी योनि अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो सब भोग योनि है। इसलिए जो भोग विलास में लिप्त है वो पशु के समान है। देवता भी भोग योनि है। नया कर्म सिर्फ मनुष्य योनि में हो सकता है। इसलिए पाप पुण्य सिर्फ मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसलिए परम पिता मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म लेके अवतरित होके विश्व परिवर्तन कार्य करते हैं। लेकिन जो मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, वो अपना स्वधर्म यानी ड्यूटी क्या है जान नहीं पाता, तब उसका जीवन पशुतुल्य हो जाता है। इस श्लोक से कर्म के सिद्धांत को समझते हैं। कर्म की 3 लेवल है, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध और संचित कर्म जो पास्ट में हो चुका है और कर्म फल के रूप में आत्मा के सामने विभिन्न परिस्थिति लेकर आता है। और आत्मा के संस्कार भी प्रारब्ध और संचित कर्म के ऊपर आधारित है। ये सब रिकॉर्ड उसके कारण शरीर में पड़ा है, ये हमारे सारे ज्ञानी आत्मा जानते हैं। लेकिन क्रियमाण कर्म वो है जो वर्तमान में वो कर रहा है, प्रेजेंट में वो कर रहा है। मनुष्य एक ऐसे योनि है जो अपने बुद्धि से ज्ञान को धारण करके अपने वर्तमान में कर्म को सुधार सकता है, जिससे उसका अंतःकरण यानी कारण शरीर को सुधार कर सकता है। मनुष्य वर्तमान में क्या कर्म करेगा उसके लिए स्वाधीन है, लेकिन अन्य योनि में ये सुविधा नहीं है। पशु योनि भोग योनि है, वो अपना कारण शरीर को कभी सुधार नहीं सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में साधारण से समझें, कारण शरीर को सुधारना मतलब आकाश तत्व के परिमाण को बढ़ाना, जो मन की मौन से बढ़ता है। इसलिए बापूजी के ज्ञान में है, मन की मौन नई रंगत लाएगी। ज्ञान की बेसिस भी वही है। जब बुद्धि में ज्ञान धारण होता है तब आत्मा अपनी रचयिता के ऊपर दृढ़ निश्चय हो जाता है, तब उसका मन शांत हो जाता है और योग में रहता है। तो मन की मौन अपने आप हो जाता है और परम शांति की अनुभव करता है। तब आकाश तत्व कारण शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। ये एक तपस्या है, यही पुरुषार्थ है आत्मा के लिए। इसलिए मनुष्य योनि बहुत मूल्यवान है, जो कर्म से सुधार सकता है। जो मनुष्य अपना स्वधर्म नहीं कर रहा है वो पशु योनि के बराबर है, और फिर मनुष्य शरीर भी उसके लिए मूल्यहीन है, कोई मूल्य नहीं है ऐसे आत्मा के लिए। इसलिए श्लोक में है, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है फिर भी उसके परिस्थिति सुधार नहीं रहे हैं। इसका उत्तर ये श्लोक में है। परिस्थिति दोनों पास्ट यानी संचित कर्म और प्रेजेंट यानी क्रियमाण कर्म के ऊपर निर्भर है, और आत्मा अपना बुद्धि का उपयोग कितना कर रहा है वर्तमान कर्म करने में।
इसलिए ज्ञान को धारण करने से आत्मा में बुद्धि का विकास होता है और अपना स्वधर्म समझ पाता है और कोई भी परिस्थिति में अपना स्वधर्म नहीं छोड़ता है। तब आत्मा कर्मफल की कोई इच्छा के बिना अपना स्वधर्म निभाता है और कर्मयोगी बन जाता है। इसलिए इस श्लोक में है कि माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है। कुछ आत्मा बोलते हैं कि मैं इतना योग लगाता हूँ, कहीं कुछ होता तो है नहीं। जब आत्मा ऐसे सोचता है फिर अपना स्वधर्म से विमुख हो जाता है। इसलिए आत्मा सिर्फ पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र है, ना कि इसका क्या परिणाम होगा या क्या फल मिलेगा वो निर्णय उसके हाथ में नहीं है। वो निर्णय उसका वर्तमान में पुरुषार्थ और संचित कर्म दोनों अपने आप करेंगे। जिसका संचित कर्म कम है और भारी कर्म कम है, संचित कर्म भी कम है, भारी कर्म भी कम है, उसको परमार्थ जल्द मिलेंगे। और जिसका संचित कर्म ज़्यादा है और विकर्म बहुत है तो उसको समय लगेगा। लेकिन पुरुषार्थ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ छोड़ने से वो अपना स्वधर्म नहीं कर रहा है, इसलिए अलवेला कभी नहीं होना, ये ज्ञान का पॉइंट है। फिर इसमें है माँ कर्मफल हेतु भू। इसका क्या मतलब? यानी कर्मफल की हेतु मत बन, यानी कर्म करने के समय में मैंपन यानी अहंकार मत कर। जैसे हम सब बोलते हैं कोई भी काम करने के समय में बापूजी के द्वारा, यानी हम अपने को निमित्त समझें, अहंकार ना रखें कोई भी कर्म करने से समय। जब शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि कर्म के साथ तादात्म्य कर लेते हैं तो भोगी बन जाते हैं और कर्म बंधन में आ जाते हैं। फिर आत्मा सोचता है कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर ये सब उसको कर्म बंधन में बांध लेता है। इसलिए कर्म करने के समय हम समझेंगे कि हम सिर्फ एक माध्यम है, करने वाला करा रहा है। जो होगा सब अच्छा होगा, नहीं होगा तो और भी अच्छा होगा। तो इसलिए ज्ञान में कल्याण है। फिर एक बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस श्लोक में, माँ ते संग अस्त्व कर्माणि। ये समझना जरूरी है। कर्म करने में भी, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। वो सोचते हैं कि कर्म नहीं करना से योग लग जाएगा। ऐसा नहीं है। कर्म नहीं करने से, उसमें आसक्ति हो जाने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। आलस्य और प्रमाद भी एक भोग है जिससे शरीर, मन की पतन हो जाता है। यह आत्मा को तमस गुण से आच्छादित कर देता है। तमोगुण आत्मा की पतन की कारण है। इसलिए कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बापूजी एक वीडियो में बताएं, समाधि से कर्मयोग बहुत ऊंचा है। आप सोचिए, बापूजी समाधि में रहते, सिर्फ समाधि में रहते तो ये ज्ञान कोई भी आत्मा के पास नहीं पहुंचता। अनंत भाई समाधि में रहते तो आज यूट्यूब में 2.8 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते। समाधि तो एक क्षण की, पल की बात है, लेकिन उससे पहले सबको अपना स्वधर्म पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। कर्मयोगी गीता के सिद्धांत है। इसलिए कृष्ण ज्ञान युद्ध क्षेत्र यानी कर्म भूमि में योद्धा को दिए थे, हिमालय नहीं गए थे ज्ञान देने के लिए। तो इसलिए कर्मयोगी कितना ऊंचा है वो समझना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ का मतलब अपना अंतकरण को शुद्ध करना, वही कर्मयोगी का काम है। हद की कर्म करते करते भी अपना पुरुषार्थ को बंद नहीं करेगा, जो नहीं करेगा वो कर्मयोगी है। तो जस्ट इसमें ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गहराई से समझें, बार बार पढ़ें तो कर्मयोगी क्या है उसको समझ में आ जाएगा। और ये बापूजी बहुत बार इस श्लोक को दोहराते थे जब ज्ञान, उनके वीडियोज में, ज्ञान के वीडियोज में, परम शांति, परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.